युवराज भागा है मुंह छुपाकर और गौरव चाचू लेकर आए हैं अंजलि को आरती की सगाई में। आरती अंजलि अवस्थी के सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि आज होने वाली है वेद के साथ आरती की सगाई। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अंजलि कहाँ है, अंजलि कहाँ है, लड़की की माँ कहाँ है। लेकिन लड़की की माँ अभी तक आई नहीं है, इस बात को बस छुपाए जा रहे हैं घर वाले। तभी अचानक से वहाँ पर पहुँच जाती है वैभव चाचू के साथ अंजलि। वैभव चाचू सबको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, ये है लड़की की माँ, आरती की माँ, इस घर की बहू, छोटी बहू अंजलि। और अंजलि जब तक यहाँ नहीं आएगी ये सगाई कैसे पूरी हो सकती है ना भैया, है ना भैया, इस तरीके से बोलते हैं। तो सागरिका जो है वो अपने बड़े भैया से कहती, बड़े भैया आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, इसकी बोलती तो मैं अभी बंद कर दूंगी और इसको यहाँ से बहुत जल्दी रफा दफा भी मैं कर दूंगी, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो राघव सिंह राजपूत मुस्कुराते हैं और आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि अंजलि के साथ वहाँ पर पंकज पुरोहित भी आए हैं। और ये सब देखने के बाद सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं कि यहाँ पर इंस्पेक्टर या फिर पुलिस वालों का क्या काम है। तो कुछ लोग या फिर सागरिका ही यहाँ पर आरती के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव करती है। तो अंजलि भड़कते हुए कहती है, ए चल साइड हो जा, मुझे यहाँ पर किसी पार्टी वार्टी का हिस्सा नहीं बनना है, मैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ, मैं अपने पति अमन जी के कातिल को ढूंढने आई हूँ। और सब ये सुनने के बाद चौंक जाते हैं। महक भड़कते हुए कहती है, भाभी आपको हो क्या गया है, आपने मेरी शादी नहीं होने दी, मुझे इतना परेशान किया, युवराज को इतना परेशान किया, और आप अपनी खुद की बेटी की सगाई नहीं होने देना चाहते। अंजलि यहाँ पर जवाब देते हुए कहती है कि इसकी सगाई हो ही नहीं सकती क्योंकि वेद शादीशुदा है या शादी उसकी हुई नहीं है, इसके बारे में अभी कोर्ट में केस चल रहा है। जब तक वो केस का कोई फैसला नहीं आता तब तक आप लोग इसकी सगाई कैसे कर सकते हो। अंजलि यहाँ पर साफ तौर पर मना कर देती है और अपनी बेटी से भी कहती है कि तुम ये सगाई नहीं करोगी। लेकिन आरती मना कर देती है कि माँ तुम तो मेरी दुश्मन बन गई हो, जिससे मैं प्यार करती हूँ, मेरी सगाई उससे होने नहीं दे रही हो, तो तुम मुझसे अपना नाता तोड़ दो, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। ये सुनने के बाद अंजलि थोड़ा सा शांत हो जाती है, रोने सी लगती है, उदास हो जाती है। तभी पंकज पुरोहित आते हैं उस गवाह को लेकर और कहते हैं कि अग्निशिखा हम यहाँ जो करने आए हैं वो करते हैं। तो अंजलि सबसे कहती है कि एक तरफ सब खड़े हो जाइए, मुझे यहाँ पर किसी से एक आदमी को ढूंढना है और मेरे पास उसका सबूत भी है कि मेरे पास एक गवाह है जो ये देखकर बताएगा कि वो आदमी कौन था जिसने मेरे और अमन जी के गाड़ी को टक्कर मारी थी। ये सुनते ही युवराज सिंह डर जाता है और वो तुरंत ही भागकर एक साइड में पहुंच जाता है अपना मुंह छुपाने के लिए कि अगर इसने मुझे देख लिया तो पहचान लेगा और फिर ये मुझे पकड़कर ले जाएगी। तो उस गवाह को पेश किया जाता है और वो सभी लोगों को एक एक करके पास में जाकर देखता है और सभी लोगों को देखने के बाद वो अंजलि के पास आकर कहता है कि वो इंसान इनमें नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है। तुमने ठीक से देख लिया ना, एक बार और देखना चाहो तो देख लो। लेकिन वो कहता नहीं, मैंने ठीक से देख लिया, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है जिसने मुझे वो पैसे दिए थे आपकी गाड़ी को टक्कर मारने के लिए। तो अंजलि वहाँ से चुपचाप बाहर आ जाती है और पीछे पीछे चाचू भी आते हैं। अंजलि उनसे रोते हुए कहती है कि चाचू मेरी बेटी ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, कोई बात नहीं, अभी वो बच्ची है, समझ जाएगी कि इस घर के लोग कैसे हैं। आप मुझे इस सगाई की सारी वीडियो फुटेज दे सकते हो, फोटोग्राफ दे सकते हो। तो वैभव चाचू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दूंगा। तो आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या युवराज सिंह को कभी ये गवाह जो है इसका आमना सामना होगा या फिर युवराज ही खुद इस गवाह को मारने की कोशिश करेगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।